बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील ख़ान है। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा ये चैनल यूट्यूब पे शकील ख़ान वाला लेक्चर्स, तो कुछ लोगों ने मुझसे डिस्कस की कि को सी क्लास की एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो भी आप दें। और इसमें मेरे पास एक शॉर्ट से कुछ लेक्चर थे जो आपको मेंसुरेशन जो है यानी मेजरमेंट से जो है वो आपको फ़ायदा देगी। और आज का टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल से पहले आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ कि कोई भी दायरा यानी सर्कल अगर सेंटर पॉइंट से कोई ख़त खींचा जाए और उसके गोल उसको घुमाया जाए तो हमें जो शक्ल वाज़ेह होती है वो एक सर्कल की होती है। अगर एक प्रकार को खोल के सेंटर पॉइंट पे खोल के और ख़ास रेडियस पे खोलें तो जो ख़त सेंटर से उसके दायरे की दीवार यानी सर्कमफ्रेंस को टच करेगा तो वो रेडियस कहलाएगा। और इसको हम आम तौर पे उर्दू में रदास बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको रेडियस के नाम से, और इसका जो एब्रीवेशन है वो आर है। अब सेम वही है कि अगर हम सेंटर पॉइंट से गुजरते हुए सर्कल के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक सेंटर से एक खत खींचते हैं तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं, यानी उसका जो आउटर डाया है उसको हम डायमीटर बोलते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज ये समझ लें कि जो डी है यानी इसको कतर भी बोलते हैं, डी जो है डायमीटर ये क्या होगा 2r के बराबर होगा, यानी दो रेडियस। अगर मैं इसको r को इस तरह दूसरे लफ्ज़ों में इस साइड में भी हम कर लूँ तो r जमा r या 2r हो जाएगा। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर अकेला रेडियस यानी r जो होगा वो क्या होगा d/2 के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल जो आमतौर पे हम पढ़ते हैं वो ये है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू आर, ये पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम अगर दूसरे मीनिंग में हमारे पास डाया तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर इसको समझने के लिए पाई डी इंटू डी ओवर 2 यानी कि डी जो है वो क्या है 2r के बराबर और r क्या है d/2। तो d/2 को जब इसकी में पुट किया इसकी इकाई को तो हमारे पास क्या बना पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ये ज़रा समझ लें, पाई डी स्क्वायर ओवर 4। अब इसमें क्या है कि जो पाई है वो क्या है 22/7, या आमतौर पे ये मैं लहदा आपको समझाता हूँ दूसरे लेक्चर में। तो अगर इसकी पाई को इसकी कीमत में अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास बनता है 22/7 इंटू डी स्क्वायर ओवर 4। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 22 इंटू 22/20 है डी स्क्वायर। ये हमारे पास जवाब आएगा 0.7854 डी स्क्वायर अगर हम इसको देखें। लेकिन अगर हम ये 4 की कीमत, लेकिन अगर इसमें नेग्लिजिबल है, हम इसको सादा अल्फाज में बोलें तो हम कह सकते हैं कि 0.786 डी स्क्वायर। तो ये आप एक आज तस्हीह कर लें। दूसरी मीनिंग में ये है कि अगर एक स्क्वायर है हमारे पास, एक मुरब्बा शक्ल की कोई चीज़ है, अगर उसके अंदर हम प्रकार रख के उसको हम घुमाएं तो उसके जो किनारे हैं अगर उस सर्कल में टच करें तो सर्कल जो है वो इस स्क्वायर के अंदर है। तो इसका मतलब है कि अगर इसका एक साइड ए के बराबर है तो इसका डी जो होगा यानी डायमीटर भी उसी साइड के बराबर होगा। लेकिन हम ज़रा गौर से कर देखें तो सर्कल के जो खाली मैंने बनाया है इसके चारों किनारे जो हैं वो इसको अगर मनफी कर दिए जाएं यानी इसमें माइनस कर दिया जाए तो हमारे एरिया ऑफ सर्कल बनता है। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू ए इंटू ए जो है वो तो हो गया आपका पूरा 100% एरिया। फर्ज कर लिया जाए कि a इज इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है 10 इंटू 10, तो ये हमारे पास बन गया 100। लेकिन जो ये किनारे हैं वो कैसे पता चलेंगे, पता चला कि 100 उसकी जो सर्कल जो है उसका एरिया का 0.786 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर
तो ये ज़रा दोनों मेथड में हम देख रहे हैं कि किसी स्क्वायर का अगर सर्कल का एरिया लेना हो तो उसे अगर 0.786 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो उसका जो एक्चुअल जो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। इसलिए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर जो है वो इसको ज़रा समझ लें कि डी स्क्वायर उस वक्त ए स्क्वायर होता है और ये एरिया क्या है 0.78, यानी कि अगर वैसे सिंपल लगा दिया जाए कि किसी भी एरिया का, किसी भी स्क्वायर का सर्कल एरिया 78.6% होता है, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 78.6%। आज का लेक्चर इतना ही था, बाकी जो है वो मज़ीद